साथियों, मैं यहाँ उपस्थित आप सभी युवाओं से ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान हमने ये संकल्प लिया है, आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा में 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में देने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है, ताकि उन्हें 58 साल तक कोई बाहर ना कर सके। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों, जब चुनाव चल रहा था उनके लिए भी कई बातें विपक्ष के द्वारा वो की जा रही थी। अरे वो सेवाएं दे रहे थे, हरियाणा सरकार में वो लगे हुए थे, HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से लगे हुए थे, परंतु इस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी कि हम आएंगे, HKRN को समाप्त कर देंगे, उन युवाओं के भविष्य के में अंधकार में ले जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हमने कहा ऐसे 1,20,000 युवाओं को कोई छू भी नहीं पाएगा। हमने उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत हीरो मोटो कॉपर्स लिमिटेड से 6,000 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिलवाया है। वे ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए वो मदद करेंगे। हमारी सरकार ने ड्रोन दीदी योजना, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजना जैसी की शुरुआत की है। इनसे हमारे युवा नए और उभरते क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने में सक्षम होंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना बनाई है कि जिन्होंने ITI की है, ऐसे 25,000 हमने नए कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का अवसर दिया है कि वो काम कर सके और अपने विकास की जीवन यात्रा को शुरू करें और करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। उनको रोजगार भी मिलेगा और इस देश की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। हमने इसके माध्यम से उनको अलाउ किया है। ऐसे 25,000 युवा साथियों को जिन्होंने ITI किया, उनको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर शुरू कर सकते हैं। हमने मित्रों, विदेश में रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए भी उनकी तकलीफों को देखते हुए और उन्हें किस प्रकार से हमारा युवा, आज मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनके माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि डंकी जैसे सिस्टम से हमें बचना भी चाहिए और युवाओं को भी बचाना चाहिए, ताकि वो इस खतरनाक रास्ते के ऊपर चल करके वो बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन वो जोखिम में खड़ा हो जाता है। हमने इसके लिए युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए, शिक्षा व रोजगार दिलवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है और अब तक युवाओं के कॉलेजों में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनवाए हैं। इसके साथ ही विदेश में जाने से पहले हम युवाओं को उन देशों की जरूरतों के अनुसार उनको कौशल भी देने का काम करते हैं और इसके लिए हम विभिन्न देशों की भाषाओं में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए भी एक नीति अलग से बना रहे हैं, ताकि व्यक्ति जब विदेश में जाता है,
काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको लैंग्वेज की दिक्कत ना आए, उसके लिए भी हमारी सरकार इसमें काम कर रही है।